जनपद बागेश्वर में स्थित सनी उडियार गांव का सौंदर्य बेहद मनभावक यह गांव है। और यह जो क्षेत्र है यह सांडिल्य ऋषि की तपोभूमि भी कही जाती है। कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में सांडिल्य ऋषि ने तपस्या करके भगवान शंकर से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की, अलौकिक वरदान प्राप्त किए लोक कल्याण के लिए। और जो सांडिल्य ऋषि का जो जिक्र आता है वह मानस खंड में आता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के आसपास अनेक तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जहाँ पर मैं इस वक्त सांडिल्य सनी उडियार के जिस क्षेत्र में स्थित हूँ, यह जो सड़क गई है यह माँ भद्रकाली मंदिर की ओर गई है, आगे जाके बांसपटान पे निकलती है। इसी तरह इनका एक ये क्षेत्र है, यह सीधे बागेश्वर को ये सड़क गई हुई है। और इससे कुछ आगे चल करके हमें अनेक नाग पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन होते हैं, जिनमें धौलीनाग जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। और इसके अलावा गोपेश्वर महादेव जी का एक बहुत ही अद्भुत व पौराणिक क्षेत्र है, जिसकी कथा जो है इसी सनी उडियार से भी जुड़ी हुई है। और यह माना जाता है कि सांडिल्य ऋषि जी जो हैं एक बार हिमालय क्षेत्र में जब तपस्या करने आए तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी भाई अपने उनके गुरु माने जाते हैं, वो भी यहाँ पहुँचे। तो गोपियाँ जो हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो है बहुत ही मतलब व्याकुल हो उठी। तो वो सांडिल्य ऋषि जी को खोजते खोजते यहाँ पहुँची। और सांडिल्य ऋषि जी से उन्होंने कहा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो सांडिल्य ऋषि जी ने उन्हें गोपेश्वर नाथ जी की शरण में भेजा। गोपेश्वर नाथ जी की आराधना करके गोपी वन में राधा कृष्ण और भगवान शिव तीनों ने गोपियों को दर्शन दिए। और वह क्षेत्र तब से उत्तराखंड का गोपीवन कहा जाता है और इसको वृंदावन भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र की भी महत्ता जो है बहुत ही अद्भुत है। और आपको जब भी अवसर मिला तो इस क्षेत्र में आएँ और अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प यहाँ जो तमाम तीर्थ स्थल हैं, जिनमें माँ भद्रकालिका का पावन दरबार तो ही है, धौलीनाग जी हैं इसी क्षेत्र में, गोपेश्वर महादेव जी हैं और अनेकों देवी देवताओं, ग्राम देवताओं, लोक देवताओं के जो हैं स्थल हैं। आप ज़रूर आइए। आपका यह घाटियाँ आपको बुला रही हैं, ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएँ आपको बुला रही हैं। धन्यवाद।